अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के केस का जिक्र करूंगा। ये केस जो है थोड़ा दिलचस्प भी है और इसमें अदालत की ऑब्जर्वेशन बड़ी ज़बरदस्त थी। होता यूँ है कि एक नौजवान सियालकोट के इलाके हाजीपुरा का रहायशी था। ये यहाँ से रोज़गार की तलाश में पोलैंड चला गया। वहाँ उसने मेहनत की और बिलाखिर जो है ना वो वहाँ पर ही एक पॉलिश खातून से इसने 2005 में शादी कर ली। अच्छा, शादी होती है, उसके बाद इसकी एक बेटी पैदा हुई, लेकिन उसके कुछ अरसे बाद इसकी ना वहाँ पर उस खातून के साथ जो है लड़ाई झगड़ा हो गया, मतलब नहीं बन सकी, अलहदगी हो गई। फिर इसने 2012 में एक और खातून से शादी की, मतलब आप सिविल पार्टनरशिप कायम कर ली, जिसे आप कहते हैं कि वहाँ पर एक लीगल मुआहदा है, एक काइंड ऑफ मैरिज की तरह ही एक मिलता जुलता एक मुआहदा आप समझ लें, शादी की तरह ही। वहाँ पर कानूनी है ये चीज़। वहाँ पर खैर सिविल पार्टनरशिप कर ली एक और ख़ातून के साथ, उसमें से उसका वहाँ पर एक बच्चा पैदा हुआ। अब ये शादी भी जो है ना 2017 में ख़त्म हो गई। अब होता ये है कि ये केसेस दोनों माएँ, क्योंकि अब दोनों के एक औलाद थी इसकी, अब ये दोनों औरतें जो मकामी अदालत है वहाँ पोलैंड की, वहाँ से ये राइट ले लेती हैं कि जो बच्चे हैं उनके, ये दोनों जो है पूरा वीकेंड हमारे पास रहेंगे, जबकि एक दिन की कस्टडी जो है वो वालिद को दी गई कि बच्चे अपने वालिद से वीकेंड पर, यानी कि पूरा वीक जो है वो अपनी अम्माओं के पास रहते थे और जो एक दिन था वीकेंड वो अपने वालिद के पास रहते थे। अब करते कराते अगस्त 2021 आ जाता है, यूँ करते कराते 4 साल गुजर गए, बच्चे अब थोड़े बड़े हो गए। अब मैं आप समझ लें कि एक फ़र्ज़ी नाम, चलो मैं मुराद कहता हूँ जी, मुराद। अब जो वो शख्स था जो यहाँ से हाजीपुरा से उठकर पोलैंड गया था, वहाँ पर इसने 2 ख़वातीन के साथ, मतलब कि एक के साथ इस तरह शादियाँ की, बच्चे पैदा हुए इसके 2। अब जनाब इनके जहन में ना कुछ और चलना शुरू हो जाता है। अब ये क्या करता है कि ये शख्स वहाँ से अगस्त में ये क्या करता है कि पाकिस्तान वापस आता है। अब वापस आने से पहले ये क्या करता है कि ये उन जो दोनों इसकी सबका बेगमात होती हैं, ये उनसे रब्ता करता है, उन्हें कहता है कि जो बच्चे हैं ये आप मेरे साथ भेजें दोनों पाकिस्तान। मेरा ये वादा है कि मैं इनको बस 1-1.5 हफ्ता जो है ना इनके दादी दादा से मिलवा के मैं वापस ले आऊँगा। दोनों ख़वातीन ने इजाज़त दे दी कि ठीक है, बच्चों के दादी दादा हैं भाई, जाएँ उनसे मिलवा लें, ठीक है हमारी अलहदगी होगी, लेकिन एक इंसानियत भी कोई चीज़ है। अब जनाब ये दोनों बच्चों को लेकर ये शख्स पाकिस्तान आ जाता है। अब पाकिस्तान आ जाता है तो होता ये है कि यहाँ आकर ना जो असली इसके अंदर जिसे कहते हैं एक पाकिस्तानी जाग उठता है। इसको लगता है कि नहीं, मेरे बच्चों की वहाँ पे तरबियत ठीक नहीं हो रही, मेरे बच्चे जो है ना वो शायद वहाँ पे इस्लामी माहौल उसको अडॉप्ट नहीं कर रहे, या उस तरह उस माहौल में पल बढ़ नहीं रहे। अब ये क्या करता है कि यहाँ के मुकम्मल तौर पर गायब हो जाता है ये बंदा। ये अपने जितने भी पते होते हैं चेंज कर लेता है, फ़ोन नंबर बंद, सब कुछ, यानी कि ये मंजर से गायब हो जाता है, बच्चों को लेकर गायब हो जाता है। अब वहाँ पर ज़ाहिर जो माएँ हैं उनके लिए तो एक एक पल मुश्किल हो जाता है। अब वो क्या करती हैं कि वो अपने तौर पर ढूंढने की कोशिश करती हैं इसको, जितना भी उनसे होता है हाथ पाँव मारती हैं, अप्रोच मार, दाएँ बाएँ, FIR तक पोलैंड में दर्ज हो जाती है जी कि जो है ना बच्चे और बच्चों का बाप सब गायब है। कहाँ गए कुछ पता नहीं है, पाकिस्तान आए थे उसके बाद कुछ पता नहीं है। अब होता ये है कि 1 साल गुजर जाता है इसी दौरान, बच्चे अपनी वालदा जानिए, अब जो माएँ हैं वो तो ज़ाहिर तड़प रही हैं हर लम्हा कि हमारे बच्चे किधर हैं। 1 साल के बाद वो माएँ अपने जो सफारत खाना है पोलैंड का उससे रुजू करती हैं। उसके ज़रिए ये लोग क्या करते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रुजू करते हैं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब ये केस आता है उसके बाद पुलिस की दौड़ें लगती हैं। पुलिस क्या करती है कि उसके बाद पुलिस अपनी पूरी तरह तफ्तीश का आगाज़ करती है, फुल स्केल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है और बिलाखिर जाकर पिंडी से ये बच्चे रिकवर हो जाते हैं दोनों। पता ये चलता है कि यहाँ पर आकर, मैं जो फ़र्ज़ी नाम एक ले रहा हूँ, मुराद साहब, मुराद यहाँ पे आकर एक और ख़ातून से शादी कर चुके होते हैं पाकिस्तान आकर, और ये दोनों बच्चे यहाँ पर रखे होते हैं इस घर से कि अब ये बच्चे उन्हीं के पास रहेंगे और ये एक इस्लामी तालीमात लेंगे, और ये बच्चे यहीं के एक मकामी स्कूल में उनको दाखिल करा दिया जाता है। अब ये बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं तो जब मुराद को गिरफ़्तार करके अदालत में पेश करती है तो इसका जो बयान आता है वो ये होता है कि जी वहाँ पर बच्चे की जो तालीम थी वो इस्लाम के असूलों के मुताबिक नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। अब अदालत ने अपने फ़ैसले में क्या लिखा, ये दिसंबर 2022 में
उस वक्त जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस केस का फैसला लिखा। उन्होंने लिखा कि जी सलीम बच्चों को पोलैंड से सिर्फ 2 हफ्तों के लिए पाकिस्तान लाया, लेकिन उसने वादा खिलाफ़ी करके ना सिर्फ संगीन बददियानती की बल्कि अगवा जैसे जुर्म का भी इर्तिकाब किया। बच्चों को पोलैंड वापस ना भेजने के लिए मज़हब को बतौर हरबा इस्तेमाल किया गया, जो कि किसी तौर पर भी काबिल कबूल जवाज़ नहीं। बच्चों से चैम्बर में इंटरव्यू भी किया गया, जो कि जज ने, और बच्चों ने भी अपनी माओ के साथ, यानी कि उन्होंने शो किया कि वो माओ के साथ ज़्यादा करीब है। अदालत ने यह भी करार दिया कि बच्चों की जो हकीकी फलाह बहबूद है वह अपनी माओ के साथ ही रहने में है। और जैसा कि पोलैंड की अदालत पहले ही बच्चों की कस्टडी माओ को दे चुकी है, पाकिस्तानी अदालतें गैर मुल्की अदालतों के फैसलों का एहतराम करती हैं और ऐसे वालिदैन की हौसला शिकनी करती हैं जो बदनीयती से बच्चों को अगवा करके पाकिस्तान लाते हैं। दोनों बच्चे माएँ और यानी कि फ़र्ज़ी नाम ले लो मुराद सब पॉलिश शहरी हैं। बच्चे वहीं मुकीम और तालीम हासिल कर रहे थे, लिहाजा उनकी मुस्तकिल रिहाइशगाह पोलैंड है, उन्हें वापस वहीं पर होना चाहिए। और इसके बाद जो बच्चे थे वो वापस अपनी माओ के हवाले कर दिए गए और बच्चे वापस पोलैंड रवाना हो गए। तो नाज़रीन, ये एक स्टोरी है, एक वालिद का दुख अपनी जगह कि ज़ाहिर है उसके बच्चे हैं, उसको आया कि यार मेरे बच्चे जो है वो एक मुस्लिम माशरे में पल बढ़ नहीं रहे हैं, उनकी शायद वो तालीम नहीं ले रहे वो। लेकिन ये बातें अब हम जवानी में ये बातें नहीं सोचते कि कल को क्या होना है। कल को जब औलाद होनी है, आपने शादियाँ वहाँ कर ली, तब आपने ये बातें नहीं सोची। अब देखें कि एक ख़ानदान टूटे, वहाँ पर बच्चे जो थे वो रुल गए। अब बच्चे वहाँ रहेंगे तो ज़ाहिर है बाप की शफ़क़त से तो महरूम रह गए, उसके साथ अगर यहाँ रहते हैं तो फिर माँ की शफ़क़त से महरूम है, एक माँ की ममता से महरूम है। तो ये चीज़ें अब जब भी ख़ानदान के लिए जब एक जो फ़ैसले होते हैं ना, आपने देखिए वक्त बड़ी जल्दी गुजरता है, फ़ैसले जो है ना वो बड़ी जल्दी और बड़े सोच समझ कर लिए जाते हैं। तो ये हमारे अक्सर जो परदेसी भाई हैं वो बड़े पैसा तो बाहर जाके कमा लेते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपना जो ख़ानदान अपनी फैमिली है उसको सेक्रीफाइस करते हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि सिर्फ पैसों के पीछे ना भागें, बल्कि कोशिश करें कि अपने जो ख़ानदान या फैमिली चुनते वक्त उसका मुस्तकबिल और आगे, और ये अपने ज़ाहिर हम मुसलमान हैं तो हमें इन चीज़ों को भी ध्यान में और जहन में रख के जो है ना सारे फ़ैसले करने चाहिए।